फ्रेंड, मैं सुनीता किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरा रेसिपी देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी कलौंजी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, रोटी पूड़ी पराठा के साथ खाइएगा, आपको बहुत पसंद आए। कम चीज़ों में बना के तैयार करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने लिए 500 ग्राम आम को धो के हम ड्राई कर लिए हैं और इसे हम अब छील लेंगे। छीलने से पहले ही आप इसे धो लीजिएगा, बिल्कुल भी पानी नहीं रहने दीजिएगा और अच्छी तरीके से हम इसे छील लेंगे। और वज़न में यह 500 ग्राम है। तो इस तरीके से छोटे छोटे आम है तो बहुत ही अच्छी तरीके से छील जाता है। तो इस तरीके से सभी आम को हम छील लेंगे। तो ये लीजिए, सभी आम को हम छील लिए हैं। अब हम बीच से इसे कट करेंगे और बीच में जो गुठली है इसे हम निकाल लेंगे। इस तरीके से बीच के गुठली को हम निकाल लेंगे और लंबे लंबे स्लाइस में हम इसे कट करेंगे। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, अपना पसंद का आप कट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में हम सभी आम को काट लेते हैं। तो ये लीजिए, सभी आम को हम काट के ले आए हैं इस तरह के लंबे लंबे स्लाइस में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया। 2 चम्मच हम इसमें रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे। तेल के गर्म होते आधा छोटा चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। सौंफ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटा चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच हम इसमें हींग ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसाले हमारे भून जाओ। चलाते हुए ही भूनिएगा आप इसे। तो ये लीजिए, मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए। ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ थोड़ा सा ही ऐड करना है और इसे भी हम भून लेंगे। तो ये लीजिए, मसाला भी हमारा भून गया और हल्दी भी। अब हम इसमें कटा हुआ आम को ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम इस वक्त मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में इसे 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। छोटी आम है, बहुत जल्दी ही भून जाएगी, तो आप इसे लगातार चलाते हुए ही भूनिएगा। तो ये लीजिए, हम इसे भून लिए हैं 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। मीडियम फ्लेम में ही भूनिएगा। आप इसमें सूखे मसाले में आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी हम पहले भी ऐड कर दिए हैं और मिर्च पाउडर ऐड करने से कलर भी अच्छा आएगा और इस आम की कलौंजी खट्टी मीठी के साथ साथ तीखी भी लगेगा। तो इसे भी हम 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्दी हमने पहले ऐड किया था तो कितना प्यारा कलर आया है। तो अब हम इसे भी भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। हम यहाँ गर्म पानी ऐड कर रहे हैं ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। आप चाहे तो ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं और गैस का फ्लेम को इस वक्त मीडियम कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। खुले में आप पकाइएगा। तो ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है और 3 से 4 मिनट हम इसे पका भी लिए हैं। तो आपको हम एक आम दिखा देते हैं। आम भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अगर आम सॉफ्ट नहीं हुआ है तो 1-2 मिनट और पका लीजिएगा। अब हम इसमें मीठा के लिए ऐड कर रहे हैं 250 ग्राम गुड़। 500 ग्राम आम के लिए हम 250 ग्राम गुड़ ले रहे हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हम कट कर लिए हैं। अगर आप गुड़ खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मिश्री या चीनी ले लीजिएगा। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम में इसे हम पकाएंगे ताकि गुड़ हमारे अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और आम भी अच्छी तरीके से पक जाए। गर्म पानी ऐड करने से बहुत ही जल्दी उबाल आ जाता है और तो इसे खुले में ही हम पकाएंगे। तो ये देखिए, 8 मिनट हो गया फ्रेंड्स इसे हमें पकाते हुए और बीच बीच में हम इसे चला भी दिए थे। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम ले रहे हैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और आधा छोटा चम्मच हम चाट मसाला ले रहे हैं। अगर चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर का पाउडर ले लीजिएगा और इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट और हम इसे पकाएंगे। लगातार चलाते हुए ही पकाइएगा। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हम इसे पका लिए हैं। अच्छी तरीके से हमारा आम की कलौंजी बन गया। अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा पतला है ग्रेवी, पर जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा ठीक हो जाएगी। इसमें हम गुड़ ऐड किया तो गुड़ की वजह से ये बहुत ही जल्दी
ठीक हो जाता है। तो हम आप गैस का फ्लेम को अब बंद कर देंगे और आपको हम ठंडा होने के बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए पूरी तरीके से आम की कलौंजी हमारी ठंडा हो गया है और ग्रेवी भी अच्छी तरीके से ठीक हो गया है। आप इसे कांच के जार में भर के 15 दिन तक फ्रिज में आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होता। पूड़ी पराठा के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी और कम मसाला में बन के तैयार होता है। तो मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा मेरा आज का रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।